ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मासिक लव राशि फल, जिसको हम मंथली लव राशि फल भी कहते हैं। और ये जो मंथली लव राशि फल है ये है मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस मार्च 2025 में किस दिशा में रुख करेगी, या आपके कन्या लगन राशि के जातकों से जुड़े हुए लव लाइफ से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं वो किस दिशा में उनका रुख रहेगा, उससे रिलेटेड आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। इस बात को लेकर के आज हम ये चर्चा आपके साथ करेंगे। अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे या कितने नेगेटिव, ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। साथियों, ये तो आप बखूबी जानते हैं। यानी कि मार्च 2025 में ग्रहों की स्थिति अगर आपके फेवर में है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो वो फिर आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। और अगर कहीं ज़्यादा निगेटिविटी की बात आती है तो अंत में आपको देंगे कुछ सरल आसान वैदिक उपाय। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से नकारात्मकता में कमी आएगी, नकारात्मक परिणामों में कमी आएगी, और उससे आपको सुकून और शांति मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम मंथली लव राशि फल हो या फिर एनुअल लव राशि फल हो, जब भी हम उसकी चर्चा करते हैं आपके साथ, तो हम मुख्य तौर पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमारा फोकस रहता है, जिनको लेकर के हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करके सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। जैसे कि सिंगल जातक, अब अगर अभी तक आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आपका कोई मित्र नहीं आया है, तो क्या मार्च 2025 आपके लिए कुछ लेकर के आ रहा है, ऐसी कुछ खुशखबरी। दूसरी बात वो ये कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आपकी ये रिलेशनशिप कितना आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, कितना इसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक इसके विपरीत रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे आपको, आपके लिए ही कोई टेंशन वाली बात तो नहीं बन जाएगी आप दोनों के लिए। और अगर आप इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं पहले से और आपकी कोई प्लानिंग ऐसी है कि विवाह करना है, तो क्या विवाह संपन्न हो पाएगा, ऐसा योग है क्या? अगर है तो जरूर बताएंगे। नंबर 3, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात करेंगे। शादीशुदा जो लोग हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का लिए कोई योग बनता है क्या, कि इस माह कोई आपके लिए कोई शुरू, अगर पहले से आपका नहीं है तो किसी के साथ, तो संभावना बनेगी क्या इस माह आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो पाए। और पहले से अगर आपका कहीं चल रहा है तो फिर उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैरिड लाइफ की बात करेंगे कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाने वाली है कन्या लगन राशि के जातकों की, अगर आप मैरिड हैं तो। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और काफी समय हो गया है और आप अब इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में ना रह करके आप ये चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप जो है वो रिवाइव हो या फिर आपका रीयूनियन हो, किसी भी तरीके से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो स्थिति है ये नहीं रहनी चाहिए। ये तो तभी संभव होगा साथियों कि जब ग्रह आपको इस बात के लिए परमिट करेंगे। जब तक ग्रहों का इशारा संकेत नहीं होगा साथियों, तब तक तो कुछ बात नहीं बनेगी। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर हाँ, एक बात है कि ग्रहों की स्थिति अगर अशुभ परिणाम देने की ओर इशारा कर रही है और उसमें अगर हम कुछ वैदिक उपाय करते हैं ज्योतिषीय, तो हमको फिर उतनी परेशानियां फेस नहीं करनी पड़ती हैं। उन परेशानियों में भी हमें एक आशा की किरण नजर आ जाती है कि ठीक है भाई, परेशानियां हैं, लेकिन सफलता का मार्ग भी इन परेशानियों के बीच में ही हमको मिलेगा। ये होता है उपाय करने का लाभ। 100% डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहती। तो यहां पर आइए सबसे पहले बात करते हैं आप सिंगल जातकों को लेकर के, जो हमारे कन्या लगन राशि के सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, 1 तारीख से लेकर के और 14 मार्च के बीच आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे, इन 14 दिनों में, मार्च के पहले 14 दिनों में, कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। मान लीजिए आप किसी को पसंद कर चुके हैं या करते हैं, अब निर्णय तो आपको लेना है कि आगे आपको क्या स्टेप लेना है या स्टेप नहीं लेना है, उनके साथ आपको संबंध बनाना है या फिर नहीं बनाना है, ये तो आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप एक्शन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी चीज़ें सामने आएंगी पॉजिटिव रिजल्ट्स के रूप में या निगेटिव में। लेकिन पहले से ही अगर हम ये मान करके चलें कि नहीं, अभी नहीं, या हम अपने दिमागी तौर पर ही
डिसीजन ना ले पाए, अपने तरफ से ही कुछ किसी ठोस निर्णय पर ना पहुंच पाए, तो यहाँ पर निर्णय लेने में भी आप समय लेंगे। काफ़ी उथल पुथल आपके दिमाग में रहने वाली है पहले 14 दिन तो बहुत ही अधिक। अब आ जाते हैं आपके मित्र का। ये तो आपका हाल है कन्या लगन राशि के जातकों का, सिंगल जातकों का। अब ये है कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं, आप अगर ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहल उनकी तरफ से हो जाए, तो उनकी तरफ से भी पहल ऐसी अगर होगी भी तो ऐसी नहीं होगी कि जिससे कहीं ना कहीं आप ये सोच के चलें कि भाई अब उधर से कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स, मतलब अपने उन्होंने कुछ एक्शन लिया है, अब मुझे भी कुछ आगे बढ़ना है। आपको ही बढ़ना होगा, पहल तो आपको ही करनी है। और जैसी पहल की आप उम्मीद करेंगे उनकी तरफ से, वो पहल उनकी तरफ से आपको होने वाली नहीं है आपके लिए। ये आपको मैं बताना चाहता हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पे। 14 मार्च के बाद की बात करते हैं। ये तो 14 तक की स्थिति हुई। 14 तारीख के बाद की से लेकर के 29 तारीख तक की बात करेंगे, यानी कि माह के अंत तक। क्योंकि 29 तारीख को तो शनि जो है, शनि आपके लॉर्ड हैं पंचम भाव के 5th हाउस के। शनि की स्थिति अपनी ठीक नहीं रहेगी 14 तक। 14 क्या, यूँ तो पूरे महीने ही स्थिति उनकी कमजोर रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन लेने के मामले में आप कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले सकते। एक तरफा डिसीजन जिसको कहते हैं ना कि मुझे ऐसा करना है, वो नहीं स्थिति रहेगी। सुबह ये सोचोगे कि हाँ मुझे करना है, दोपहर को सोचोगे अच्छा शाम को देखते हैं, शाम आएगी तो अरे कल सुबह देखेंगे, अभी नहीं। कुछ और भी विचार आपके दिमाग में आते जाते रहेंगे। ऐसे हालात रहने वाले हैं। 14 तारीख के बाद थोड़ा सा 20 से 30%, 40% तक, 20 से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आनी शुरू होंगी कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए अब, क्योंकि वो जो है मैं उसको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, उसके बारे में मेरी अच्छी सोच है, उसको पसंद भी करता हूँ, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसी स्थिति आपकी माह के मध्य के उपरांत थोड़ा थोड़ा, मैंने जैसा कहा 20 से 40% ऐसे हालात होंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति जो इशारा कर रही है, वो अभी आपके एंड पे ही, अपने एंड से ही समस्या है रहेगी, विशेष रूप से 14 तक। उसके बाद से थोड़ा कम होगी, लेकिन कोई ऐसी स्थिति मुझे नज़र नहीं आ रही कि मैं आपसे एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दूं कि नहीं आप आगे बढ़ेंगे भी और आपको उस आपके इच्छा के अनुसार रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वो स्थिति मुझे नहीं दिखती। बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं, या फिर रोमांस आपका कहीं चल रहा है। तो साथियों, अगर ऐसी स्थिति आपकी है कन्या लगन राशि के जातकों की, तो ये जो रिलेशनशिप है इस मार्च में कहीं ना कहीं आप सोच और आपके विचार, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड से आपका मित्र भी जो है ना कहीं कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो भी इस बात को लेकर के आपके चीज़ों को वो समझना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बजाय इसके कि दोनों के विचार आपके एक जैसे हों, समरूप हों, सिमिलर थॉट्स हों, और आप आगे की प्लानिंग करें, कुछ अच्छी प्लानिंग करके चलें, वो चीज़ अभी उसकी यहाँ पर काफ़ी कमी दिख रही है। गैप लग रहा है उसमें, काफ़ी वैक्यूम बन रहा है उसमें। तो यहाँ पर अभी आपकी ओर, आपको लेकर के आपका मित्र हो सकता है परेशान, कंफ्यूज कि भाई आफ्टर ऑल आप उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है ये प्रश्न भी उनके आपके सामने आए कि आप अपने आप को क्लियर तो करें, बताएं तो सही। तो कुछ बहुत अच्छी स्थिति, कोई मजबूत स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। और जहाँ तक विवाह का, जब आपस में अभी कुछ ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ रहेंगे हालात ऐसे, तो विवाह का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है वहाँ तक पहुँचने का। तो पहले आपसी तालमेल तो बढ़े, आपसी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़े, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो, ताकि भाई दोनों मिल करके ही तो कोई डिसीजन लेंगे। जब दोनों के बीच में अभी तालमेल की कमी रहेगी तो डिसीजन कहाँ से आप ले पाएंगे। अब आपसे बात करेंगे कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बाकी मैं तो यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, सेकंड मैरिज तक का भी यहाँ पर योग बना हुआ है, लेकिन उसके कारण जो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ लग रहा है। और ये डिस्टर्ब ना हो, देखिए क्या होता है कि एक कन्या लगन राशि के जिस जातक से हम बात कर रहे हैं, जो जातक हैं कन्या लगन राशि के, उनको बता रहे हैं ये बात तो। लेकिन अगर कहीं आपका जीवन साथी ये बात सुन रहा है और वो नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो जैसा कि ग्रह इशारा कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए हम उपाय देंगे कि ताकि वो सेकंड मैरिज वाली बात आगे ना बढ़े। अगर आपका जीवन साथी नहीं चाहता ऐसा होना, आप चाहते हैं और ऐसा योग है, ऐसा स्थिति पैदा होगी, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग मोड पे है। अंत में आते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन।
भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं कन्या लगन राशि के जातक, तो स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप बाहर निकलें तो थोड़ा सा पहले तो अपने आप को, अपना माइंड सेट जरूर करें पूरी तरह से। खाली कभी एक आध बार दिन में या 2 बार 4 बार दिमाग में आ गया कि नहीं होना चाहिए, रिवाइवल होना चाहिए, रीयूनियन होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता। पहले आप अपना पूरा माइंड सेट जरूर करें। यहाँ पर माइंड सेट की कमी लग रही है। माइंड सेट करके तभी तो कोई डिसीजन ले पाएंगे कि अब आगे आपको फर्दर करना क्या है। उसको आपने किसी के थ्रू कोई मीडियम बनाना है बीच में, उसके थ्रू कोई आपको उसको कुछ मैसेज कन्वे करना है या कम्युनिकेट करना है या कॉन्वर्सेशन करनी है, जैसे भी आपको करना है, तभी तो आप कोई एक्शन लेंगे। तो इसीलिए पहले अपना माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने माइंड सेट कर भी लिया तो आपका जो वो मित्र है ना, अभी उसको जान पाना, उसके विषय में जान पाना उस थोड़ा सा आपके लिए ज़रा मुश्किल कार्य रहेगा कि आखिर आखिर उनका रुख क्या है आपको लेके। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होने वाली है, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा डाउटफुल रहेंगी। कभी लगेगा आपको कि हाँ अच्छा भाई, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर तो बहुत सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। पता लगा नेक्स्ट डे ही कुछ और नई डेवलपमेंट सामने आ गई, उसमें लगा कि नहीं भाई, ये तो मैं तो वैसे ही सोच रहा था या सोच रही थी, ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो कुछ दूसरी बातें ही हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हालात बन रहे हैं मार्च 2025 में। तो साथियों, अब मैं आपको वो उपाय देने जा रहा हूँ कि थोड़ा उपाय करें तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। और वैवाहिक जीवन अगर अपना सुधारना चाहते हैं, कन्या लगन राशि के जो स्पाउसेज हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके जो जीवन साथी, तो आप अपना वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए फिर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक तो आप सबसे पहला उपाय जो आपको देने जा रहे हैं वो उपाय ये है कि एक तो आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का एक माला, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी एक माला, और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला, तीनों ग्रहों की एक एक माला इस मंत्र की करनी है नित्य प्रतिदिन। अगर आप नहीं चाहते या नहीं चाहती हैं कि आपका अपने स्पाउस के साथ रिलेशन, कन्या लगन राशि के जातक तो चाहेंगे चाहे वो मेल है या फीमेल है, मगर उनके जो जीवन साथी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए ये उपाय भी दे रहा हूँ। अब कन्या लगन राशि के जो जातक हैं जिनसे मेरी अभी बात डायरेक्ट हो रही है, आपके लिए भी बता रहे हैं कि आप कौन से उपाय करें। सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, और ताकि आपको कुछ आपके विचारों में थोड़ा सा एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, माइंड आपका सेट आप कर पाए आराम से, उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको यही करना है कि प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसकी 3 या 7 बार परिक्रमा करना है, ये आपको करना है। और प्रत्येक सोमवार भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपने पंचामृत से अभिषेक करना है और वहीं बैठ करके आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला प्रत्येक सोमवार। ये उपाय आप करें तो जितनी बातें हमने अभी आपसे इस चर्चा के दौरान की हैं, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी कमी आएगी नकारात्मकता में, और आपको इन नकारात्मकता में ही सकारात्मकता का एहसास होगा। तो ये चीज़ जो है उपायों से ही इनमें बदलाव लाया जा सकता है। जैसी ग्रहों की स्थिति इस समय प्रतिकूल बनी हुई है, अगेंस्ट में जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति, इस मार्च के महीने में कोई बहुत अच्छी स्थिति है नहीं, बहुत संभल करके रहना है। चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में हैं, चाहे आप रोमांस में हैं, या आपकी मैरिड लाइफ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या नो कॉन्टैक्ट में है, सभी के लिए कह रहे हैं। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल मार्च 2025 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऐसा एहसास हुआ है, ऐसा महसूस आप करते हैं कि आपके लिए हमने ग्रहों के स्थिति के आधार पर अच्छा मार्गदर्शन आपको मिला है हमारे द्वारा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, तो उससे अच्छा लोग लाभ ले पाएंगे। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बन रहे हैं वे सब आप तक पहुंचे विद नोटिफिकेशंस, और समय पर आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों का सहृदय धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेते हैं।
जय माता दी।